हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताया जाएगा कि बकरियों को मीठा सोडा देने के क्या फ़ायदे हैं, कैसे देना चाहिए, क्या नुकसान है, बकरियों को मीठा सोडा देने के फ़ायदे हैं या नुकसान, किस मात्रा में यदि देना चाहिए, प्रेग्नेंट बकरियों को देना सही है या नहीं, यानी मीठा सोडा देने के क्या चमत्कारिक फ़ायदे हैं और साथ में क्या नुकसान भी हो सकते हैं, कितनी डोज, कब, कैसे, यानी पूरी डिटेल से आज की वीडियो के अंदर किस में दें, कितनी मात्रा में दें। कहने का मतलब है कि जितने भी जो भेड़ पालक या बकरी पालक मीठा सोडा के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिल जाएगी और साथ में किसी भी तरह की कोई भ्रांति भी नहीं रहेगी। यानी मीठे सोडा का प्रयोग कैसे किया जाता है। बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं या बकरी पालक हैं कंफ्यूज रहते हैं कि मीठे सोडा का प्रयोग करना सही है या गलत, क्योंकि उनके साथ कई इस तरह की घटना हो जाती हैं। कई बार यदि वो मीठे सोडे का प्रयोग यदि भेड़ में या बकरियों में करते हैं तो कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है, कई बार उनको अच्छा रिजल्ट भी मिल जाता है। तो उस स्थिति में कंफ्यूज रहते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो आज आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना। वैसे भी जो अपना ये चैनल है विजेंद्र गौड़ के नया चैनल, इस चैनल पर भेड़ बकरियों के बारे में पूरी डिटेल से वीडियो दी जाती है। जितने भी जो भेड़ पालक या बकरी पालक इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मीठे सोडे का फ़ायदे। देखो, मीठा सोडा वैसे एक चमत्कारिक है, फ़ायदा बहुत है इसका यदि आप सही प्रयोग करते हैं। जैसे मीठा सोडा यानी खाने का सोडा, जिस प्रकार से केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaSO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये रूमन बफर का काम करता है बकरियों में। यदि रूमन बफर यदि बकरियों में किसी भी तरह की जैसे खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, पेट बंद की शिकायत रहती है, अफारे की इस तरह की शिकायत रहती है, बकरियां सुस्त रहती हैं, तो उस स्थिति में मीठा सोडा बकरियों के लिए रामबाण होता है। यदि बकरियां खाने में दिक्कत कर रही हैं, कमज़ोर रहती हैं या कम खाती हैं, तो आप मीठे सोडा ऐड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग बकरियों में प्रयोग किया जाता है। एसिडोसिस में सबसे ज़्यादा बकरियां ख़त्म होती हैं। एसिडोसिस क्या है? जब यदि आप अपनी बकरियों को कोई भी यदि कहीं पर यदि आप लेकर के जाते हैं, वहाँ पर यदि बकरियां कुछ इस तरह का भाग खा जाएं या कुछ अनाज ज़्यादा खा जाएं, या घर पर जैसे गेहूं की रोटी यदि आपने खिला दी, बहुत ज़्यादा गेहूं का छानस खिला दिया, दलिया खिला दिया, या कोई पूड़ी खिला दी, या घर पर कोई किसी फंक्शन हुआ तो वहाँ पर यदि आपकी बकरियाँ खुल करके कुछ इस तरह की मिठाइयाँ खा गई, या खुली जो बकरियाँ हैं वह कुछ कहीं पर यदि पड़ोस में शादी हुई उसकी तरह की मिठाइयाँ पड़ी थी बचाई हुई वह खा गई, तो उस स्थिति में बकरियों में एसिडोसिस, फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है। तो वहाँ पर सिर्फ ये मीठा सोडा ही उन बकरियों को बचा सकता है, या तो ये पाउडर या ये इंजेक्शन। तो उस स्थिति में मीठे सोडे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बकरियों की रूमन की पीएच है वह बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। या यदि आप अपनी बकरियों को ज़्यादा दाना मिश्रण देते हैं, किसी भी पर्पज़ में यदि आप बकरियों को मोटा करना चाहते हैं या दूध ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो आपकी बकरियों में रूमन की पीएच है वह डाउन हो जाती है। तो ये पीएच डाउन हो जाती है, उसको ये अप करने का काम करता है। कहने का मतलब है कि मीठा सोडा रूमन की पीएच को बढ़ाने का काम करता है। तो ये मीठा सोडा जब भी यदि बकरियों में पेट बंद की शिकायत, सामान्य अपचयन, खाना पीना नहीं कर रहा है, तो साथ में आप दे सकते हैं। देना कैसे? देखो, बकरियों में फ़ायदे का बजाय क्या है, जब यदि आपकी बकरियां स्वस्थ हैं, बकरियों को आप अच्छी तरह से डाइट दे रहे हैं, तो आप अपनी बकरियों को सप्ताह में 3 बार 2 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम तक, जिन बकरियों का बॉडी वेट ज़्यादा है तो 10 ग्राम, छोटे हैं तो 2 ग्राम, मीडियम है तो 5 ग्राम पर डे के हिसाब से बकरियों को दे सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पर डे के हिसाब का मतलब नहीं, पर डे 2 ग्राम 5 ग्राम, सप्ताह में 3 दिन, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूटी आपको देना है, उस तरह से दें। जब यदि बकरियां देना कौन सी स्थिति में नहीं चाहिए, अब देने का तरीका तो ये फ़ायदा करता है किस किस में, रूमन से संबंधित कोई दिक्कत है, खाने पीने से, इंडाइजेशन से, और साथ में बकरियों में दूध में यदि कोई दिक्कत हो गई है, मेस्टाइटिस हो गया है बकरियों में, थनैला रोग हो गया है, बकरियों का दूध कम हो गया है, दूध बढ़ाने में, फैट बढ़ाने में, थनैला रोग से बचाने में, बकरियों के दूध में खून है, छींचड़े हैं, अदर कोई दिक्कत हो गई है, तो उसके बचाव में भी इस पाउडर का प्रयोग किया जाता है। सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है।
अब देना कौन सी स्थिति में नहीं चाहिए? नुकसान कब करता है? नुकसान तब करता है जब यदि आपकी बकरियां कई दिनों से बीमार हैं, लंबे समय से यदि बकरियां बीमार चल रही हैं, ट्रीटमेंट आप अपनी बकरियों का करवा रहे हैं, बकरियां कुछ खाना पीना भी नहीं कर रही हैं, बकरियां पेट यानी कुछ खाती नहीं है, खाली पेट रहती हैं, उस स्थिति में यदि समय ज़्यादा निकल गया है तो वहाँ पर बकरियों की रूमन की पीएच है वह क्या हो जाती है कि कम होने की बजाय बढ़ जाती है। कई दिनों से यदि बकरियाँ खाना पीना नहीं करती हैं तो पीएच बढ़ जाती है। उस स्थिति में यदि आप अपनी बकरियों को ये पाउडर दे देते हैं तो ये बकरियों की जान भी ले सकता है। तो कभी भी आप इस तरह के पाउडर का प्रयोग, मीठे सोडे का प्रयोग, आप बकरियां लंबे समय से यदि खाना पीना नहीं कर रही, बीमार थी, तो आप भूल कर भी ना करें। ये होता है एक्यूट स्टेज में, यानी आपने देखा, तुरंत आपको दिया, रिजल्ट पाया, लंबा समय निकला, दे दिया, आपको नुकसान पाया। इस पाउडर का ये फ़ायदा या नुकसान है। तो आप कभी भी बकरियों को इस तरह की स्थिति में न दें। अब देने का तरीका क्या है कि बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक, बकरी पालक इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि सर हम कई बार इस मीठे सोडे को हम दे देते हैं तो कई बार तो हमें फ़ायदा मिलता है, कई इस तरह की हैं बकरियों को हमने दिया, बकरियों की जान ही ले ली। सिरिंज से दिया, जब एक बकरी को हमने सिरिंज से दिया तो बकरी बच गई, और कई इस तरह की बकरियां जब हमने सिरिंज से दिया तो उनकी जान भी चली गई। यदि आप इस मीठे सोडे का प्रयोग पानी में घोल करके सिरिंज में भर करके देते हैं, क्योंकि ये पानी में तो वैसे भी नहीं घुलता, बैठ जाता है, तो जैसे यदि आप सिरिंज में भर करके यदि आप बकरियों को देते हैं तो इसके कुछ कण जो हैं पानी में तो घुलते नहीं हैं, और डायरेक्ट आप प्रेशर से मारते हैं। तो प्रेशर यदि सिरिंज का मारते हैं तो क्या करता है कि हर नाल की बजाय श्वास नली में चला जाता है। जब मीठे सोडे का कुछ भाग श्वास नली में चला गया, क्योंकि कण इस तरह के होते हैं, तो बकरियों को सांस आना बंद हो जाता है, चोक हो जाती हैं। उस स्थिति में बकरियों की एक्यूट स्टेज में मौत हो जाती है, वह होती है श्वास नली में चला जाए। यदि जैसे बकरियों में कुछ इस तरह की बकरियां होती हैं, उसमें क्या होता है कि आपने दिया, श्वास नली में कुछ भाग गया तो ड्रेंचिंग हो जाता है, बकरियां उसी समय खांसना प्रारंभ कर देती हैं, धांसना प्रारंभ कर देती हैं, मुंह से लार आना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बाद में बकरियां बच नहीं पाती हैं। तो भूल कर भी यदि आप इस तरह की कोई भी दवा बकरियों को डायरेक्ट ओरली यदि दे रहे हैं तो धीरे धीरे पुश करें, जल्दी पुश न करें। मीठे सोडा भी दे रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है कि आप देना ही आपको, तो जैसे एसिडोसिस बताया, इस तरह के केस में आपका ऐसा तो है नहीं कि बकरियां कोई दाना मिश्रण में खा जाएंगी, तो आपको धीरे धीरे मिला करके धीरे धीरे आपको देना है, तो बकरियां सेफ रह सकती हैं, आराम से दे दो। वरना आप अपनी बकरियां स्वस्थ हैं तो आप इसको दाना मिश्रण में मिला करके ही दें, अच्छा रिजल्ट यदि आपको लेना है, भिगो करके ना दें। और बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि इस मीठे सोडे का प्रयोग, जैसे हम अनाज भिगोते हैं 2 से 3 घंटे, उसी समय भिगो करके देंगे तो फ़ायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उस स्थिति में भी आपको ये मीठा सोडा भिगो करके नहीं देना चाहिए। जैसे यदि आप अपनी बकरियों को दाना मिश्रण देने जा रहे हैं, उस स्थिति में आप मिलाएं, तुरंत आप अपनी बकरियों को दे दें। अब इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि बकरियों को जैसे हम अनाज यदि गर्म करते हैं देते हैं तो उस स्थिति में मिला करके दे सकते हैं क्या? बिल्कुल भी न दें। गर्म करके देते हैं, क्या असर करेगा? कोई असर नहीं करेगा। पहले भिगो करके देंगे, क्या असर करेगा? कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि ये तो रुमन बफर होता है। तुरंत यदि आप देंगे साथ में तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। या कोई इस तरह का आप फीड सप्लीमेंट बनाते हैं या दाना मिश्रण मिलाते हैं, जैसे 10 किलो 20 किलो बना करके रखते हैं, उसमें मिला करके रखते हैं, तो भी न रखें। आप एक्यूट स्टेज में ही आप इसको दें। कहने का मतलब है कि मीठा सोडा आप कभी भी लंबे समय तक भिगो करके पका करके ना दें। एक्यूट स्टेज तुरंत, एक्यूट का मतलब तुरंत आप उसे दे दें। कई ऐसे कहते हैं कि हम चम्मच से 1-2 से 5 ग्राम चम्मच मुंह में रख देते हैं, यदि बकरियां उससे आराम से खा लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं, खा लेती हैं तो अच्छी बात है, उस स्थिति में दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप कई इस तरह कमेंट्स करते हैं कि प्रेग्नेंट बकरियों को, गाभिन बकरियों को कोई नुकसान नहीं करता, आप आराम से दे सकते हैं, सप्ताह में आप 3 बार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बकरियों को आप ज़्यादा दिन यदि बकरियां भूखी हैं तो आप उस स्थिति में नहीं देना चाहिए। अब देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको देखो देना कब है, स्वस्थ बकरी हैं दे सकते हैं। यदि बकरियों में रूमन से संबंधित कोई दिक्कत हो गई, पीएच डाउन हो गई, दे सकते हैं। इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत हो गई, दे सकते हैं। मेसा से संबंधित दिक्कत हो गई, दे सकते हैं। लेकिन देना जिस तरीके से मैंने बताया उसी विधि से दें, ज़्यादा मात्रा में न दें। यदि बकरियों को जिस प्रकार से एसिडोसिस हो गया, आपका वेटरनरी उनसे 50 ग्राम भी एक साथ दिला सकता है, तो इसकी डोज
जब बीमारी हो जाती है तो उसमें बढ़ाई जाती है, जब बकरियां स्वस्थ है तो उसमें नॉर्मल डोज दी जाती है। उस स्थिति में डोज ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा के बारे में सही जानकारी देने की कोशिश की है। यदि कुछ भाग रह भी गया है तो निश्चित जाकर आप कमेंट में लिखें, उसके अनुरूप आपको शॉर्ट में और भी वीडियो मिल जाएगी। यदि कोई भी डाउट है तो निश्चित जाकर आप कमेंट में लिख दें, किसी के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाए। अब छोटे भेड़ बकरियों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक या बकरी पालक है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।